राजद से सांसद हुए, 4-4 बार सांसद हुए, मंत्री भी हुए। उनको अपने जो घर जाते थे, गांव जाने का रास्ता, उनका अपना जहां आवास है दरभंगा शहर में, वो जाने का रास्ता, उसका ओवरब्रिज आज तक वो बना नहीं पाए। उसका भी काम हमारे सांसद जी के प्रयास से ही आज हो रहा है। तो सर क्या कारण है? सांसद जी ने तो बहुत सारे काम किए, आप लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है ऐसा, लेकिन क्या कारण है कि एम्स का मुद्दा अभी तक लटका हुआ है? एम्स का मुद्दा लटका। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं दरभंगा जिला के बेनीपुर के कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में हूँ। यहाँ पे जो है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाला गया है। आइए इन्हीं के संदर्भ में यहाँ पे जो है कि दरभंगा जिला के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी भी उपस्थित हैं। उन्हीं से कुछ बात करेंगे इन्हीं के संदर्भ में। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज ग्राम परिक्रमा यात्रा का समापन समारोह है, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है, हम लोगों ने 1 महीना से किसान मोर्चा के बैनर के तले ग्राम परिक्रमा योजना चलाया। गांव-गांव में जाकर के, टोले मोहल्ले में जाकर के किसान भाइयों से मिला, उनसे अनुरोध किया और जाकर के मोदी जी की जो उपलब्धि है, किसान के लिए क्या क्या काम किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो काम हम लोगों गाँव जाकर के किसान को बताया। इससे क्या किसानों में क्या संदेश गया सर? किसानों में बहुत अच्छा संदेश आया। कुछ किसान से फीडबैक भी मिला कि किसान को क्या और दिक्कत है। वह दिक्कत हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे और उस दिक्कत को पुनः उसमें समावेश किया जाएगा। सर देखिए, गौ माता को भी पूजा किया, आप लोग पूजा अर्चना किया, इसका क्या उद्देश्य था सर? गौ तो हमारी माता है ही ना। गौ बछड़ा देता है, बछड़ा बैल बनता है, उसका हम हल जोतते हैं, उसका पूजा तो हमारा स्वाभाविक, हम लोग सनातनी है, उसका पूजा तो हमारा धर्म भी बनता है। तो सर अभी लोकसभा चुनाव भी आप लोगों के सर पे है। लोकसभा चुनाव की चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से होने लगी है देश में। इसके लिए आपकी पार्टी और आप लोगों की किस तरह की तैयारी है आप क्षेत्र में? हमारे माननीय मोदी जी 2 पंचवर्षीय बिताए हैं। आज तक आप माने इतिहास उल्टा के देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री कभी बिहार आता था और गरीब की बात को कोई समझता था? आज गरीब व्यक्ति, एक झोला छाप आदमी जो झोला लेके घर से चला था, वह व्यक्ति आज मुख्यमंत्री से चल के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा। वह व्यक्ति गरीब की चिंता की है। वो भूखे नहीं कोई सोए, उसके लिए फ्री में अनाज का व्यवस्था कराया, उसको गैस का व्यवस्था कराया, उसको शौचालय का व्यवस्था कराया। किसान के लिए 2000 जो 3 टर्म में पैसा दिया जाता था, उसको 3000 किया गया है। किसान को समय पर खाद उपलब्ध हो, नैनो यूरिया का, नैनो DAP का, मतलब उत्तम किस्म का किसान को कैसे व्यवस्था हो, घर घर खेत बिजली पहुंचाने का काम किया है। यही बात हम लोग किसान को बताने गए। गांव में जैसे पैक्स के माध्यम से बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो किसान को फायदा पहुंच सकता है। उसी उद्देश्य से हम लोग जाके गांव-गांव में लोगों से चौपाल लगा करके बैठ करके लोगों को बताने का काम किया है। सर अभी मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर पिछले 5 साल से जो है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र का सांसद रहे हैं। आप लोगों की नज़र में कार्यक्रम कैसा रहा है? देखिए, कार्यक्रम 2 साल तो कोरोना में भी था। उस समय में तो कोई घर से भी नहीं निकलता था। इन्होंने अपने उस समय में भी लोगों के बीच जा करके हॉस्पिटल में जहाँ के जो व्यक्ति जहाँ जो बीमार थे उनसे जा करके कुछ लोगों से मिले भी। उसके बाद कंटिन्यू जब कोरोना काल ख़त्म हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि जितना काम पूरे बिहार में अगर किसी संसदीय क्षेत्र में हुआ होगा, उससे अधिक काम इस संसदीय क्षेत्र में हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे पुल पुलिया का काम हो, चाहे आप देख लीजिए आज लगभग आप माने जब से संसदीय प्रणाली हुआ, हम लोगों का जो माने सांसद हुआ करते थे, कुछ सांसद जो हमारे जिला के भी सांसद थे, राजद से सांसद हुए, 4-4 बार सांसद हुए, मंत्री भी हुए। उनको अपने जो घर जाते थे, गांव जाने का रास्ता, उनका अपना जहां आवास है दरभंगा शहर में, वो जाने का रास्ता, उसका ओवरब्रिज आज तक वो बना नहीं पाए। उसका भी काम हमारे सांसद जी के प्रयास से ही आज हो रहा है। तो सर क्या कारण है? सांसद जी ने तो बहुत सारे काम किए, आप लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है ऐसा, लेकिन क्या कारण है कि एम्स का मुद्दा अभी तक लटका हुआ है? एम्स का मुद्दा लटका हुआ था, अब उसका समाधान हो चुका है। अब जब सरकारें बन गई, जो दो सरकार में थी, वह जिद अब ख़त्म हो गया। बहुत जल्दी एम्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो सर आप अपना परिचय बताएं। हम उपाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश किसान मोर्चा का। क्या कहना चाहेंगे अभी लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में 70-30 की लड़ाई है।
पहले 2.5-3 लाख वोट आता था तो लोग चुनाव जीतते थे 10-20-25 हज़ार से। 70% वोट नरेंद्र मोदी के साथ है, समाज के सभी वर्गों का। 30% का लड़ाई है। राजद को 2.5 से 3 लाख वोट आता है, जो ट्रेडिशनल वोट है उसका। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिहार के 40 सीट में कहीं भी 5.5 लाख से कम वोट नहीं है। 5.5 लाख से 8 लाख तक वोट है। पिछले चुनाव में भी साबित हुआ है, इस आने वाले चुनाव में भी वही साबित होगा। इसीलिए एक तरफा लड़ाई है। आप लोग तो पत्रकार हैं, कवर करते हैं, देखते हैं शहर ज़मीन पर में कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, जब तक चुनाव 5 साल पर में होना है और उसके बाद गिनती करके बक्सा से वोट निकाल के मतलब ईवीएम से सर्टिफिकेट देना है, वही फॉर्मेलिटी है। जिस दिन घोषणा होगी, जिस दिन चुनाव होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, ये फॉर्मेलिटी है। जनतंत्र एक तरफा जनतंत्र है। अभी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है देश की जनता, बिहार की जनता। ईवीएम का बात की है, विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ईवीएम बंद करके दिखाए, फिर बताएंगे क्या पावर है उनको। पार्टी ईवीएम नहीं था क्या? तेलंगाना में जहां चुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी, वहां कभी कांग्रेस पार्टी चुनाव में मुद्दा उठाया है जब तेलंगाना में ईवीएम गलती किया? तो जहां हम जीत जाते हैं तो वहां मतलब ईवीएम गड़बड़ है, जहां आप जीत जाते हैं ईवीएम सब ठीक है। ये सब कहने के लिए होता है। गांव में हार गया ना कोई तो कहता है रोने का मन है तो आंख में तिनका गर गया। कांग्रेस पार्टी इस देश में जो जितने विरोधी दल हैं वो विधवा विलाप करते हैं। विरोधी कहीं है? आप ही से हम पूछते हैं, आप ही जवाब दीजिए। इस देश में विरोध की राजनीति कहीं दिख रहा है? एक राजकुमार जी हैं, वो 30 दिन घूमते हैं, 45 दिन आराम करने के लिए विदेश चले जाते हैं। क्या बोलेंगे, कहाँ उनको अपने ही पता नहीं है। तो जिसको अपने ही पता नहीं, जिसके नेता को, हमारे नेता को देख लीजिए, जो जनता से कनेक्ट करने का मुद्दा है, जिसमें जनता को डायरेक्ट बेनिफिट है, सारा उस मुद्दा को उठाते रहा। आपने क्वेश्चन किया था जो गोपाल जी ठाकुर आज़ादी के बाद जितने सांसद हुए, भारत सरकार से जितना पैसा लाके जितनी सारी योजनाएं गोपाल जी ठाकुर पिछले 5 सालों में शुरुआत करवाए दरभंगा में। अब दरभंगा के लोग देखें जो पहले की सरकार क्या थी और आज की सरकार क्या, आज का एमपी क्या है। लगभग 150 पुल, 6100 किलोमीटर सड़क इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री सड़क बिहार में बना है। तो 140, 150 किलोमीटर, 361 किलोमीटर सिर्फ इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री सड़क दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है सांसद जी के? शिक्षा के क्षेत्र में अकेले कोई एमपी नहीं काम करता है। सरकार द्वारा देख लीजिए, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ मतलब मैनेजमेंट कॉलेज, मतलब विभिन्न 7-8 यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आईटी पार्क खुला। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए जो अभी जो मतलब एम्स का बात है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल की पढ़ाई होगी। झंझारपुर में इसी सरकार, इन्हीं लोगों के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बना। इंजीनियरिंग कॉलेज जो मर गया था, मृतप्राय हो गया था, वो फिर से मतलब जिंदा हुआ। तो यही डिग्री कॉलेज बेनीपुर में प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द डिग्री कॉलेज हो जाएगा। किसान से कनेक्ट करने का पता, इससे पहले सुने थे कभी किसान के एक तकाबी ऋण, आप तो पैदा भी नहीं लिए होएगा, हम लोग छोटा थे, तकाबी ऋण 500 रुपया मिलता था किसान को। 500 कोऑपरेटिव के माध्यम से, 500 में 300 घूस ही चला जाता था। 200 जब तक मिलता था तो किसानी पार हो जाता था। 9-8-6 हज़ार रुपया मिलता था 3-4 महीना पर में। अभी 9,000 रुपया किया गया। खाद बीज का हाल देख लीजिए, किसान को और सुविधा देख लीजिए। किसी घर में नहीं है जब प्रधानमंत्री के द्वारा 1-2-3 योजना नहीं दिया गया है। अभी देखिए तो स्वास्थ्य कार्ड का कैंप लगा के इस जिला में लगभग इस 5 दिन में 1 लाख स्वास्थ्य बीमा कार्ड बना है। 5 लाख रुपया जिससे बच्चों का इलाज होगा, लोगों का इलाज होगा, घर के लोगों का इलाज होगा। तो ये सरकार जनहित की सरकार है, जनता को समझती है जो हमारा दर्द है। इससे पहले जो सरकार थी उद्योगपतियों की सरकार होती थी, आज जनता की जनहित की सरकार है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? अश्वनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार। सर, आप बताएंगे दरभंगा संसदीय लोकसभा सीट के बारे में। देखिए, स्वाभाविक है, देश आज़ाद हुए आज 75 साल बीत गया। इस 75 साल में एक भी जनप्रतिनिधि जो है लोकल नहीं रहा। पहली बार गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया गया और स्वाभाविक है, पिछला बार 3.25 लाख वोट से जीते थे, इस बार वो 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हो सकता है गोपाल जी ठाकुर का टिकट भी कट जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? चूँकि गोपाल जी ठाकुर एक कार्यकर्ता है तो इसलिए जो है ये टिकट कटना असंभव है। जितना उन्होंने किया है दरभंगा जिला वासियों के लिए उतना आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि गोपाल जी ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगा। निश्चित गोपाल जी ही ठाकुर को टिकट मिलेगा, इसमें कोई संशय कहीं से नहीं है। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताएं।
मुनींद्र यादव इस विधानसभा के संयोजक हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और किसान मोर्चा के जिला महामंत्री। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अभी आपको जिला अध्यक्ष जी ने बताया विस्तार से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसान कल्याण के लिए जो भारत की सरकार ने काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। तो सर, अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा काफ़ी जोर शोर से चल रही है। आप लोगों का क्या तैयारी है, किस तरह से तैयारी है, क्या लग रहा है दरभंगा लोकसभा सीट के? भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन नामांकन होता है उसी दिन से मैट्रिक बोर्ड का तैयारी होता है। हम लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी अहरनिश चलते रहता है। तैयारी तो वो लोग करते हैं जो गेस पेपर, जब परीक्षा का डेट निर्धारित होता है, जब परीक्षा का डेट निर्धारित होता है तो गेस पेपर ला के और तब कहते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ना है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन। हम लोग तो थोड़ो अध्ययन किए हुए हैं, जिसको जहाँ से पूछना हो पूछ लो, हमारी इतनी तैयारी है। जी, आप क्या कहेंगे सर लोकसभा चुनाव का मुद्दा? लोकसभा चुनाव में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और 10 वर्ष से मोदी जी का जो ये विकास है जन जन तक पहुंचा है, गरीब तक पहुंचा है। हम गांव के सुदूर देहात से आते हैं, बहुत लाभदायक योजना है जो गरीब तक पहुंचता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट तक पहुंचता है। और यहाँ का लोकसभा चुनाव जो होगा गोपाल जी ठाकुर ही लड़ेंगे, उनको ही टिकट मिलेगा और उनके सिवा कोई कैंडिडेट नहीं है दरभंगा जिला में। हमारा परिचय है, हम किसान मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी हैं बेनीपुर विधानसभा के, और हमारा नाम अमरजी मिश्र अटल हुआ। और इस पार्टी में हम लोग 35-40 वर्ष से कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं और ये पार्टी हर एक दिन सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहा है हम लोगों का पार्टी। और इसीलिए हम इसी खुशी के साथ इस पार्टी के साथ हम लोग अनवरत काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा आप लोगों के? 400 से पार रहेगा, ऊपर जाएगा सांसद का कोटा। आप कुछ बताएं सर। हमारा नाम राधेश्याम झा है, हम किसान मोर्चा में प्रवक्ता हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, हम जवाब देंगे। कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 का आप लोगों के? लोकसभा चुनाव सब तो कहे ही हैं, उसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर विजय होंगे, 5 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे। इतना काम किए हैं इस क्षेत्र में जिसका जवाब नहीं है, आज तक कोई सांसद नहीं किया था, नहीं करेगा, न भूतो न भविष्यति। नरेंद्र मोदी की गारंटी है और गोपाल जी ठाकुर की भी इस मिथिला में गारंटी है। विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो दूर दूर तक इस बार गोपाल जी ठाकुर नजर नहीं आएंगे, क्या कहेंगे इस पर? ये गलत कहा जा रहा है, वो लोग कुछ नहीं समझते हैं न जानते हैं। वो क्षेत्र में आके देखे, 500 करोड़ की इस आज कल में ये कर रहे हैं शिलान्यास। इतना काम 5000 करोड़ से ऊपर की योजना इस पंचवर्षीय के अंतर्गत सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्र से लाके दिए हैं दरभंगा जिला में। सर, अभी आप बोल रहे इस आजकल में इस पे भी विपक्षों के द्वारा बहुत सारा प्रश्न उठता है। कह रहे हैं कि जो चुनावी मुद्दा है, चुनाव वोट लेना है, इसलिए अब काम का शिलान्यास हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सब पूर्व से ही सैंक्शन है, सब निर्धारित है, ये चुनाव के लिए नहीं, ये पूर्व से ही तय है और इसका शिलान्यास होना था। बारी बारी से शिलान्यास हो रहा है क्योंकि टाइम भी लगता है शिलान्यास में ना, इसीलिए सांसद गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या नारा है? मोर्चा में पप्पू सिंह जिंदाबाद। क्या नारा है सर? अब की बार 400 पार, अब फिर एक बार मोदी सरकार। जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे कि जो दरभंगा जिला के जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष संजय सिंह पप्पू सिंह को और पहुंचे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में काफ़ी विशेष रूप से जो है कि चर्चा की। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।